तो ब्रांडिंग जो होती है वो अवेयरनेस क्रिएट करती है। वो पेशेंट्स को अवेयर करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चल रहा है। कि नो डाउट आज की डेट में किसी भी एक प्रोफेशनल एजेंसी के साथ में काम करना और अपने ब्रांड को क्रिएट करना एक ऑलमोस्ट नेसेसिटी हो गई है। तो आज की डेट में इफ़ यू आर नॉट promoting yourself or if you're not branding yourself, make any media company or a branding company as your associate in your practice. They should work hand in hand with you. So every time you have a thought process, they will have a strategy to implement that. हम पिछले काफी टाइम से पोजीशनिंग पर बात कर रहे हैं। आज पोजीशनिंग की एक रियल केस स्टडी डिस्कस करते हैं। एक दिल्ली एनसीआर का 30 बेडेड हॉस्पिटल था। डॉक्टर्स अच्छे थे, लोकेशन भी अच्छी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक था। फिर भी मंथ में सिर्फ 20 से 22 ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही थी। ओपीडी में केवल 500 से 550 पेशेंट आ रहे थे, लेकिन सर्जरी कन्वर्जन लो था, रेवेन्यू प्लेट्यू पर था। हॉस्पिटल टीम बार बार पूछ रही थी, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, एड भी चला रहे हैं, फिर भी ग्रोथ क्यों नहीं आ रही। आज वही हॉस्पिटल 70+ सर्जरीज पर मंथ कर रहा है। ऑर्थोपेडिक ओपीडी 1200+ मंथ है। कन्वर्जन रेट 35 to 40% से बढ़कर 75% तक हो गया है और पेशेंट्स 100+ किलोमीटर्स दूर से आ रहे हैं। क्या बदला? डॉक्टर्स नहीं, लोकेशन नहीं, बिल्डिंग नहीं, सिर्फ एक चीज बदली और वो है पोजीशनिंग। हाय, आई एम काजल अग्रवाल, सीनियर ब्रांड कंसल्टेंट हेल्थ केयर, ओशन मल्टीविजन, नोएडा। हम हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिटीज क्लिनिक्स के साथ पोजीशनिंग, कम्युनिकेशन और ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर वर्क करते हैं। हेल्थ केयर में मैंने एक चीज क्लियरली देखी है, ज्यादातर हॉस्पिटल्स अपनी प्रॉब्लम को मार्केटिंग का प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम पोजीशनिंग की होती है। जब हमने इस हॉस्पिटल के साथ काम स्टार्ट किया, पिक्चर कुछ ऐसी थी। 30 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक्स एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, नी रिप्लेसमेंट भी होता था बट बहुत कम, स्पोर्ट्स इंजरीज ट्रीट होती थी, ट्रॉमा केसेस आते थे, लेकिन हॉस्पिटल की आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी। अगर किसी पेशेंट से पूछते कि ये हॉस्पिटल किस चीज के लिए जाना जाता है, तो जवाब आता जनरल हॉस्पिटल है, सारे ट्रीटमेंट होते हैं, या फिर अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन कोई नहीं बोलता था कि ये एरिया का स्ट्रॉन्ग ऑर्थोपेडिक सेंटर है। कंटेंट भी जेनरिक था, कभी लिवर, कभी हेल्थ इश्यूज, प्रेगनेंसी, कभी जनरल हेल्थ टिप्स। कंटेंट गलत नहीं था, लेकिन डायरेक्शन मिसिंग थी। और जब आइडेंटिटी क्लियर नहीं होती, पेशेंट कंपेयर करता रहता है, गूगल करता है, रिव्यूज देखता है, प्राइस कंपेयर करता है और शायद किसी और हॉस्पिटल के पास चला जाता है। नंबर उस वक्त ये थे: मंथली ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी 500 to 550 पेशेंट, मंथली सर्जरीज 20 to 22, कन्वर्जन रेट 35 to 40%, पेशेंट ज्योग्राफी मोस्टली 2 to 4 किलोमीटर्स लोकल एरिया, पेशेंट सेगमेंट लो पेइंग पेशेंट की डोमिनेंस। ये फनल का प्रॉब्लम नहीं था, ये पोजीशनिंग का प्रॉब्लम था। चलिए देखते हैं असली इशू क्या था। जब हमने डीपली एनालाइज किया, 3 इशू सामने आए। फर्स्ट, क्लिनिकल स्ट्रेंथ और मार्केट परसेप्शन में गैप था। डॉक्टर्स स्किल्ड थे, ऑर्थोपेडिक्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन मार्केट उन्हें स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सेंटर के रूप में नहीं देख रहा था। सेकेंड, पेशेंट सेगमेंट ठीक नहीं था, लो पेइंग पेशेंट्स की डोमिनेंस थी। ऐसे पेशेंट सर्जरी में हेजिटेट करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेते हैं और प्राइस पर नेगोशिएट करते हैं, इसलिए ओपीडी वॉल्यूम के बाद भी सर्जरी कन्वर्जन लो था। थर्ड, इंटरनल टीम अलाइन नहीं थी। रिसेप्शन, काउंसलर, डॉक्टर असिस्टेंट, सबका कम्युनिकेशन अलग अलग था। कोई यूनिफाइड ब्रांड वॉइस नहीं थी और हेल्थ केयर में ट्रस्ट हर टच पॉइंट से बनता है, इसलिए हमने एड्स बढ़ाने से पहले सिस्टम फिक्स किया। अगर बकेट लीक कर रही है तो पानी बढ़ाने से फायदा नहीं होगा, पहले बकेट को ठीक किया जाना जरूरी है। स्ट्रैटेजी, हमने क्या किया? हमने 6 क्लियर स्टेप लिए। स्टेप 1, पोजीशनिंग डिसाइड की। सबसे पहला सवाल था, ये हॉस्पिटल किस चीज के लिए जाना चाहिए। एनालिसिस के बाद पता चला ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल की स्ट्रॉन्गेस्ट कैपेबिलिटी थी, तो डायरेक्शन बना ऑर्थोपेडिक लीड स्पेशलिटी ग्रोथ प्लेटफॉर्म। लेकिन सिर्फ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल नहीं, हमने इसे सब ब्रांड्स में डिवाइड किया। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर,
एथलीट्स और एक्टिव पेशेंट्स के लिए, सेंटर फॉर रोबोटिक्स जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रीमियम और टेक्नोलॉजी फोकस्ड पेशेंट के लिए, शोल्डर क्लिनिक फोकस्ड स्पेशलिटी आइडेंटिटी के लिए। ये शिफ्ट था डिपार्टमेंट से ब्रांड तक। स्टेप 2 पर हमने टारगेट पेशेंट सेगमेंट अपग्रेड किया। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट और एडवांस शोल्डर सर्जरी के लिए पेशेंट को ट्रस्ट, अवेयरनेस और फाइनेंशियल विलिंगनेस चाहिए। तो कम्युनिकेशन, टारगेटिंग और आउटरीच को रिडिजाइन किया गया हायर इनकम, मोर इन्फॉर्म्ड पेशेंट सेगमेंट के लिए। इसका मतलब पुअर पेशेंट्स को दूर करना नहीं था, इसका मतलब था राइट पेशेंट्स को करेक्टली अट्रैक्ट करना। स्टेप 3 पर ओपीडी टू सर्जरी फनल फिक्स किया। डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ट्रैकिंग क्लियर नहीं थी। कौन फॉलो अप करेगा, कब करेगा, पेशेंट के कंसर्न कैसे हैंडल होंगे। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया। हर सर्जरी सजेस्टेड पेशेंट का डेटा रिकॉर्ड हुआ, फॉलो अप कॉल शेड्यूल हुए, पेशेंट कंसर्न एड्रेस हुए, मिस्ड कॉल ट्रैक हुए। स्टेप 4 इंटरनल टीम अलाइनमेंट। मार्केटिंग से पहले टीम को अलाइन किया। रिसेप्शन, काउंसलर, डॉक्टर असिस्टेंट और ओपीडी डेस्क के लिए कम्युनिकेशन ब्लूप्रिंट बनाया गया। कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पेशेंट को कैसे गाइड करना है। पीआई ट्रेनिंग, पेशेंट इंटरेक्शन ट्रेनिंग से टच पॉइंट स्टैंडर्डाइज किए गए। स्टेप 5 पर कम्युनिकेशन रिस्ट्रक्चर किया गया। पहले कंटेंट जेनरिक था, अब कंटेंट ऑर्थोपेडिक अथॉरिटी कंटेंट बना। स्पोर्ट इंजरीज, रोबोटिक सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट डिले के रिस्क, शोल्डर पेन, रियल पेशेंट जर्नी। डॉक्टर के पर्सनल ब्रांड पर भी काम किया गया, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करते हैं और हॉस्पिटल ब्रांड उन्हें कॉन्फिडेंस देते हैं। स्टेप 6 स्ट्रेटेजिक आउटरीच। पोजीशनिंग सिर्फ डिजिटल नहीं होती। स्पोर्ट्स एकेडमिक्स, कॉर्पोरेट नेटवर्क और हेल्थ कैंप्स के साथ आउटरीच स्टार्ट किया गया। टाटा स्टील, बीएसएल के साथ सेशन, हॉकी एकेडमीज के साथ प्रोग्राम्स, कॉर्पोरेट हेल्थ कैंप। पर्पस ज्यादा लोगों तक पहुंचना नहीं था, पर्पस था सही लोगों तक पहुंचना। इस सब से क्या बदला, अब रिजल्ट देखते हैं। ऑर्थोपेडिक ओपीडी पहले 500 to 550 पर मंथ था, आज वही 1200 प्लस पर मंथ है। मंथली सर्जरीज पहले 20 to 22 होती थी, आज एवरेज 70 प्लस पर मंथ है। कन्वर्जन रेट पहले 35 to 40% था, आज 75 प्लस परसेंटेज है। पेशेंट ज्योग्राफी पहले 2 to 4 किलोमीटर लोकल एरिया से पेशेंट आते थे, आज 100 प्लस किलोमीटर रेडियस से पेशेंट आ रहे हैं। पेशेंट सेगमेंट पहले लो पेइंग डोमिनेंस था, आज हायर इनकम, हायर इंटेंट पेशेंट है। ब्रांड स्ट्रक्चर पहले जेनेरिक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट था, आज स्पोर्ट इंजरी सेंटर, सेंटर फॉर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और शोल्डर क्लिनिक, तीनों की अलग आइडेंटिटी है। कोई नया डॉक्टर नहीं आया, बिल्डिंग नहीं बदली, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ क्लैरिटी आई। हम क्या हैं, किसके लिए हैं और लोग हमें कैसे जाने, यही पोजीशनिंग है। इस केस स्टडी से 4 लेसन मिलते हैं। फर्स्ट, पोजीशनिंग टैगलाइन नहीं है, डिसीजन है। वी केयर फॉर यू पोजीशनिंग नहीं है, पोजीशनिंग है इस एरिया में स्पोर्ट्स इंजरी के लिए पहला नाम हमारा होना चाहिए। सेकेंड, फनल फिक्स करने से पहले डायरेक्शन डिसाइड करो। रॉन्ग पेशेंट आएगा तो ज्यादा ओपीडी भी रेवेन्यू नहीं बढ़ाएगी। थर्ड, इंटरनल अलाइनमेंट अंडररेटेड है। ब्रांड बाहर से बिल्ड होता दिखता है, लेकिन एक्चुअली अंदर से बिल्ड होता है। फोर्थ, डॉक्टर आइडेंटिटी और हॉस्पिटल ब्रांड दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डॉक्टर क्रेडिबिलिटी पेशेंट को अट्रैक्ट करती है, हॉस्पिटल ब्रांड पेशेंट को ट्रस्ट देता है। तो ये था एक रियल केस स्टडी, एक 30 बेडेड हॉस्पिटल से फोकस्ड ऑर्थोपेडिक ग्रोथ प्लेटफॉर्म तक का सफर। अगर आप मार्केटिंग पर स्पेंड कर रहे हैं और आरओआई नहीं आ रहा है, तो शायद आंसर मार्केटिंग में नहीं, पोजीशनिंग में है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि कभी कोई रैंडम कॉल आपकी लाइफ में क्या बदल सकती है। लोग कहते कुछ नहीं हो सकता। सो वन डे आई गॉट अ रैंडम कॉल फ्रॉम मिस काजल एंड इट वाज जस्ट आई वुड से कोविड के एंड का टाइम। आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम एंड शी कॉल्ड अप, शी सेड लाइक आई एम टॉकिंग फ्रॉम ओशियन मल्टीविजन एजेंसी and we are into branding and strategy and everything. And I was totally free in those days, doing nothing, no orthopedics except for managing my hospital in COVID. I said, okay, let's meet someday.
to understand what your thought process is. By that time, I was not a strong believer of how social media, branding can change your entire practice. So I met Sanjeev and Kajal, and definitely Sanjeev became a very good friend of mine. We spent good number of years working together. We both learned many things from each other, I would say. Sanjeev is a very focused person. He's like me in majority of the things. He has a clarity of thought. We started working on that, how to make Amicare as a successful brand, at least in our local vicinity. And this was our first target, and Anamika was a part of that only. And it took us almost 4 years, 5 years of dedicated work. From a simple orthopedic surgeon, a skilled orthopedic surgeon who was running his hospital with an average footfall, to becoming a institute. I would say it's too early to say institute, but to a hospital who's doing a very good number of surgeries with a very high footfall for orthopedics. This is what we have achieved in last 5-6 years. But that's because of the effort of various other peoples, and I said in my podcast, you need to make your branding agency as your associate in your business. So even if they are working for your betterment. They can think of the strategies that as a surgeon, as a doctor, you cannot. You can just share your thought process with them. Everybody wants a lot of patients, everybody wants a lot of surgeries, but this is not a one-day thing. How you need to strategize that, how you need to focus on that. And I think I would now say that like Sanjeev and Kajal, they are doing an excellent job, though I would say they are not working with me right now, but I would recommend them for a lot of our colleagues. Thank you.